ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों से बड़ी गुह्य बात की है और सावधानी भी दी है। बाबा ने समझाया, गर्भ जेल की सजाओं से छूटने के लिए एक पाठ पक्का करो, नष्टो मोहा बनो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जो बच्चे ये पाठ पक्का करते हैं वो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाते हैं। अनुभव करो, निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। यहाँ साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। कोई भी ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। बाबा ने आकर हमें स्वयं की भी पहचान दी है। बाबा ने अपनी पहचान भी दी और हम सबकी पहचान भी दी है। अब हम सब पारलौकिक पिता को याद करें। लौकिक को भूलकर पारलौकिक पिता को बहुत प्यार से याद करना है। एक होते जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरे होते रूहानी सोशल वर्कर। अभी रूहानी सोशल वर्कर बन सब रूहों की सेवा करनी है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। जो बच्चे याद में रहते हैं वो माया जीत बनते हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं शक्तिशाली याद से माया पर विजयी बन जाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना तन मन धन सब सफल करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो हम आत्मा है। ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। निश्चय करो हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। क्वेश्चन है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाबा की श्रीमत है बच्चे, नष्टो मोहा बनो। एक बाप, दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो, कोई भी पाप कर्म ना करो, गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाबा आए हैं उन सजाओं से बचाने के लिए। सत्युग में गर्भ जेल होता नहीं। बाबा की श्रीमत है बच्चे, नष्टो मोहा बनो। एक बाप, दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो, कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाबा आए हैं उन सजाओं से बचाने। सत्युग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते, क्योंकि यह पतित दुनिया, पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। पावन दुनिया समझदार होती। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परम पिता अथवा रचता को नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, वे पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। पारलौकिक पिता को आत्मा याद करती है। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वो परम पिता परमात्मा है। पारलौकिक फादर आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं वो सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाबा आकर समझाते, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ, हमारी आत्मा भी निराकार है, यहां आकर साकार बनी है। थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। आत्मा निराकार है, निराकारी देश से यहाँ पर आती है, शरीर लेकर पाठ बजाती है, साकार बनती है। ये बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती।
वे तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम मात पिता, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते, आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अब वो बाप इन द्वारा बैठ समझाते, मैं रचयिता हूं, ये मेरी रचना है, जिसका राज तुम्हें समझाता हूं। ये भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा, पुण्यात्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। तुम्हें अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है, हर जन्म में बाप बदलता जाता। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते हो, बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार कोई भी नहीं करा सकता। कहते हे भगवान, तो बाप हुआ ना, तुम्हें दो बाप हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। उनको याद करते हो, जरूर वो आया होगा। जगत अम्बा, जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहीं स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अदर कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हैं, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का कोई तो अर्थ होगा ना, दिल लेने वाला कौन है? ये आदिदेव आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परम पिता परमात्मा को। वह ऊंच ते ऊंच ज्ञान सागर इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किनका यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहां अथाह धन वैभव थे, जबकि अभी 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सत्युग में अनाज बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु ये भी कोई नहीं समझते। बाबा आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते। आत्मा कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाबा कहते मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे, मेरा नाम एक ही शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते हैं। उनको 2500 वर्ष हुए भक्ति मार्ग में। पहले अव्यय बिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर बित्तर में डाल दिया। अब इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने में आया हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं, कितने भी सब क्लास हो जाएंगे। सत्युग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। यह प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा का पिता कौन? निराकार शिव। हम उनके पोतरे पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको ही याद करना है। याद से पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह विषयस्पति दुनिया, सत्युग है वाइसलेस दुनिया। वहां विष नहीं होता, वहां कोई विकार नहीं होता। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखधाम। यहाँ कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी नहीं जानते। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता
भगवान उवाच, अच्छा भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण, अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे राजयोग सिखाएगा? उस समय पति दुनिया थोड़ी होती है, वो तो पावन दुनिया में है। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सदगति के लिए राजयोग सिखाने वाला यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं, ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ का पूरा नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इसकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको लेने आया हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। जानते हो इस समय सब मनुष्य मात्र सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, घर जाते हैं सब क्लास हो जाता है। यहाँ आते हैं अच्छी रीति समझते हैं, घर जाते हैं सब क्लास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं फिर पाप करने लग जाते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाबा कहते तुम्हें गर्भ जेल बर्ड बनने से मैं छुड़ाता हूँ। सत्युग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं, मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। मुझे याद करो, कोई पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते मेरा तो एक दूसरा न कोई। ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण 84 जन्म ले, अब आकर ब्रह्मा बना, फिर वो श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। ये बना बनाया ड्रामा है। अब भगवान सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों के प्रारब्ध बना रहे हो। तो बेहद बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, ये बातें समझने की हैं। ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है, हम क्यों रोए पीटे? धारणा की बात है ये। हर एक आत्मा पार्टधारी है, जब तक उसको पार्ट बचाना है शरीर के द्वारा, फिर वो देह छोड़कर चली जाती है। तो रोए पीटे क्यों? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमें परवाह नहीं, ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली या गणेश कोई सूंड वाला ऐसे नहीं होता। ये सब प्रतीकात्मक अर्थ है। अष्ट भुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। मनुष्य मनुष्य ही होते हैं। अब बाबा समझाते, मैं तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं, निश्चय करो। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए, इसका मंदिर बना हुआ है। अब वो चैतन्य में बैठे हुए हैं। जिनका मंदिर बना हुआ है वो चैतन्य में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबा की मुरली साकार मुरली है। जब बाबा मुरली सुना रहे हैं तो जगदम्बा भी सम्मुख बैठी हुई है, बाबा की मुरली सुन रही है। तो बाबा ने कहा कि जगदम्बा को भी सब भूल गए, उनका मंदिर बना हुआ है, अब वो चैतन्य में है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई बरोबर हुई थी, जिसके बाद स्वर्ग के द्वार खुले। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरे है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान उवाच, मन मना भो, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसा नहीं कहेगा ना, उनको तो अपना बाप है।
मन मनाभव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ये तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के लायक बन जाएंगे, पंख मिल जाएंगे। याद करने से क्या होगा? पापों का बोझा उतरेगा, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप सबका एक है, आदिदेव आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुम्हें तपस्या तुमने की, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली? उनका ये मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करनी व भारत का फिर से राजभाग पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। राजाई प्राप्त करने के लिए, भारत का फिर से राजभाग पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने ही तन मन धन से सेवा करके फिर से राजाई स्थापन करते हो, अपने ही तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाबा है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुम्हें दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम मायाजीत जगजीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये रुद्र शिव बाबा का यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला निकली वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाबा कहते मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैशाल्य, सत्युग है शिवालय। कलयुग वैशाल्य, सत्युग है शिवालय। बेहद बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी। जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना, किसी बात की परवाह नहीं करनी। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। इसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। इसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन है आज्ञाकारी वो है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पे चलता है। आज्ञाकारी वो है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा ही श्रीमत पे चलता है। आज हम याद रखेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। स्व परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक बन सकता है।
स्वयं के परिवर्तन में बड़ा योगदान, पावरफुल योगदान योग ज्वाला का है। लगन की अग्नि जहां पर भी है वहां विघ्न समाप्त हो जाते हैं, किचड़ा भस्म हो जाता है, आत्मा चमकने लगती है। एक की लगन में मगन हो जाएं। 3 बार मंत्र पक्का कर लें। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा से शक्तियां ले। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं। ये आत्मा पावन बनती जा रही है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।